मान लीजिए एक तो दोस्तों मेवाड़ वालों ने कभी भी मुगल और अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टेके। गोविंदा 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 का युद्ध हुआ था। हल्दीघाटी का युद्ध जिसे कहते हैं, गोविंदा का युद्ध जिसे कहते हैं। एक तो मेवाड़ साम्राज्य ने मुगलों को अंग्रेजों को भगाया और एक महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भगाया। गोविंदा है ना। तो वही साबरमती गोविंदा गोविंदा से निकलती है दोस्तों ना। साबरमती नदी, साबरमती बोले तो गुजरात में साबरमती गांधी आश्रम है अहमदाबाद में, ठीक है। ये निकलती कहां से साबरमती नदी? इसका उद्गम होता है पादरड़ा गांव, गोविंदा पहाड़ी, झाड़ोल या कोटरा, झाड़ोल या कोटरा उदयपुर से दोस्तों। झाड़ोल या कोटरा, कोटरा कोट। ये पूछा गया सवाल है कि साबरमती नदी का उद्गम कहां से होता है। अब ना तो पादरड़ा पहाड़ी दिया, ना गोविंदा पहाड़ी दिया, ना झाड़ोल या कोटरा दिया, और मैं चारों से बताऊं कुछ भी आपका निकलना चाहिए। तो गांधी जी पहले फोटो पहले बैरिस्टर थे, वकीलों के कोट बनते हैं साबरमती गांधी, ठीक है। अब गांधी जी कोट में जाकर कोटरा से तो झाड़ू है ना, झाड़ू दिन का गांधी जी सत्याग्रह चलाते थे और साफ सफाई आंदोलन आपने देखा होगा। और उसी से प्रेरित होकर मोदी जी ने जो आज बहुत से अभियान चला उसमें गांधी जी के तत्वों का इस्तेमाल है। तो गांधी जी अपना झाड़ू दिन करना है इतना महान विचार। मतलब गांधी जी के बारे में जो गलत बोल रहे थे, मेरा मानना है, मैंने पढ़ा है कि गांधी जी के बारे में जितना पढ़ते चले जाओगे तुम, जितना जानते चले जाओगे उतना ही कम है। कुछ लोग गांधी जी को ऊपर से जानते हैं, कुछ लोग जितना जानते हैं बड़ी बड़ी बात, तो इसके अलावा कुछ नहीं जानता। क्योंकि गांधी अपने आप में एक है ना टॉपिक है जिस पे पीएचडी होती है ना। देखिएगा तो उद्गम जो है, देखो उद्गम कहां से हो रहा है? गोविंदा पहाड़ी या पादड़ा गांव से, झाड़ू या कोटरा उदयपुर, कुछ भी आपको मार देना है। गुरुजी ये पादड़ा पहाड़ी याद रखने के साथ रहेगी तो भाई साहब गो गोविंदा फिल्म तो लेना नहीं है। जैसे हमने गुजिया नदी आती है पानी नदी में, तो सबसे गंदी नदी होगी थी वो, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, गांधी जी ने मारा, मारेंगे आगे, लेकिन सुनो पहले देखो। अब भाई सीधी सी बात है, गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा कि देश छोड़ लो, देश छोड़ लो। और ये बात जितना जल्दी हो सके मान जाओ। नहीं माने भगत सिंह ने छोड़ा, भैरव को बनवाने की जरूरत है, नहीं माने। बाकी वो दिन आया 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी ने नारा दे दिया, करो या मरो। गांधी जी की राष्ट्रीय पकड़ थी, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन तब उनका नारा देना क्या करो या मरो। तो ये कहते हैं कि गांधी जी वक्त के साथ भारत के साथ अपना एक्सीलेंट वाला पाउंड दबा देते थे, ठीक है। अब गांधी जी की लाठी थी, सुई थी, गांधी जी की लाठी सुई लाठी से बुलाना दोस्तों। तो गांधी जी की सुई एक तरफ, अंग्रेज सारे हमारे साथ एक पार्टी एक तरफ, तो सुई एक तरफ और गांधी जी की सुई जो है लाठी जो है, पहले से उनकी सुई बड़ी जो आशुति उद्योग ना, वो भी गांधी जी की देन है। जो पहले खतरा का उद्योग है, उद्योग है, उद्योग है, ये गांधी जी की देन है। इसके पीछे मैं कुछ चीजें बता देता हूं आपको। गांधी जी बैरिस्टर थे, पढ़े लिखे वकील थे उस जमाने में। आज हमने से पूछे पूरे दिल्ली पढ़ने जाता है तो वो भी लड़का कहलाता है। गांधी जी उस जमाने में दक्षिण अफ्रीका बैरिस्टर करने चले गए थे, वकालत करने वकील बनने के लिए। कितना पैसा होगा? संपन्न खानदान से थे, कोर्ट में बैठे थे, लेकिन उसके बावजूद गांधी जी ने कपड़े चुरा दिए। क्यों? क्योंकि भारत गवर्नमेंट गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। उन्होंने कहा भैया ये मैं क्या करूं? अब सूत्र में राजनीति होती है, चार सूत्र है, उसको मैं सुई बोल देता हूं। सही नदी वो एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, ये एक तरफ सही थी, राइट साइड से नदी थी, राइट तरफ। पूछा जाएगा कि साबरमती नदी में दाईं तरफ से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो गांधी जी की सुई एक तरफ, बाकी सारे कारखाने एक तरफ। गांधी जी का सूर्य एक तरफ, बाकी सारे एक तरफ। और सही बात है, गांधी जी राइट साइड से, ठीक है। तो राइट साइड से यहां से करेगा, राइट साइड से मिलने वाली एकमात्र नदी सही नदी। इसके बाद देखो अब गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज भारत छोड़ो, आज ये बात माननी पड़ेगी, आज इनको मानती। वो कहते हैं ना कि भाई तुम्हारी बात मानती है ना मानती, तो अगर बात करते हैं तो आज इनको मानना पड़ेगा। देखो कि भाई 6-7 8 दिन लग जाओ, आपको ये कहना है मुझे करना पड़ा, लेकिन आज नहीं तो कल तुम्हें मानना पड़ेगा। ये बात माननी पड़ेगी। तो नहीं लगा तो बात करेंगे, लेकिन लेना तो मानना पड़ेगा। तो आज नहीं तो कल बात मानती। गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज भारत छोड़ो, जितना जल्दी हो सके उतना छोड़ो। और ये बात जितना जल्दी तुम्हें पता चले उतना बढ़िया है। तुमको देर आई, आज नहीं तो कल मानती, वाकल मानती, आज नहीं तो कल मानती, आज नहीं तो कल मानती। वाकल नदी और दोस्तों मानसी नदी, वाकल और मानसी नदी मिलकर के यहाँ पे इस साबरमती नदी में मिल जाती है। इस साबरमती है ना। तो आज नहीं तो कल गांधी ने कहा आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा, मानती, आज नहीं तो कल मानती, आज नहीं तो कल वाकल और मानती। वाकल और मानती की किताब में है साबरमती की। एक बात ध्यान, यहाँ पे ये त्रिवेणी संगम नहीं है, क्योंकि त्रिवेणी संगम यहाँ पर है, लेकिन त्रिवेणी संगम जो है वो नहीं है, लाला नहीं है, ठीक है। तो राइट बात तो सही, गांधी की सुई काम कर रही है, राइट साइड से सही नदी। फिर इसके बाद वाकल और मानसी इधर से मिलती है। अब यहीं पे क्या होता है दोस्तों, मानसी वाकल सुरंग बनाई जाती है, इसी नदी में से पानी निकाला जाता है, मानसी वाकल मिलती है। और एक बात ध्यान रखना, एक बात बताया कि फुलवारी किनारे से कौन सी नदी निकलती है, तो सोन, मानसी, वाकल तीनों ही नदियां सही है। मतलब तीनों ही नदियां फुलवारी किनारे देखो बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारी सुविधाएं दूर जाती है, मिलती है, नदियां बनाती है। तो मानसी, वाकल और सोन तीनों ही नदियां फुलवारी किनारे गुजरती है। ये मानसी वाकल मान लो यहाँ पे है, तो सोन उसको मिल जाती है, तो निकलने के बाद ना, ठीक है। और मानसी वाकल जो है वो इधर जाती है। अब मानसी वाकल जो सुरंग बनाई जाती है, उदयपुर की बात हुई, मानसी वाकल फुलवारी किनारे उदयपुर है, तो उसमें सुरंग बनाई जाती है। क्यों कहा है भाई? उदयपुर ने क्या, वो उदयपुर में क्यों करते हैं, हां जीरो का नहीं करते हैं। अब जीरो बाइक में तो बन जाएगी, लेकिन उदयपुर की इज्जत कौन करेगा? कुछ जगह तो उन जीरो में पानी तो देना पड़ेगा। और ये बात मानना पड़ेगी, जिनके पास पानी ज्यादा है, जिनके पास कम है, मैं पोटरी बड़ी लोगों को तोड़ना पड़ेगा, पानी को तोड़ना पड़ेगा और उनको पानी देना पड़ेगा। तो वो मानसी वाकल फुलवारी किनारे उदयपुर है, तो उसमें सुरंग बनाई जाती है। क्यों कहा है भाई? उदयपुर ने क्या, वो उदयपुर में क्यों करते हैं, हां जीरो का नहीं करते हैं। अब जीरो बाइक में तो बन जाएगी, लेकिन उदयपुर की इज्जत कौन करेगा? कुछ जगह तो उन जीरो में पानी तो देना पड़ेगा। और ये बात मानना पड़ेगी, जिनके पास पानी ज्यादा है, जिनके पास कम है, मैं पोटरी बड़ी लोगों को तोड़ना पड़ेगा, पानी को तोड़ना पड़ेगा और उनको पानी देना पड़ेगा। तो वो मानसी वाकल नहर है जिससे उदयपुर की झीलों को जलापूर्ति की जाती है, इसलिए वो हमेशा बराबर रहती है ना। तो मानसी वाकल 11.6 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई और उदयपुर की झीलों को पानी दिया गया। इसे देवास परियोजना कहते हैं या मोहनलाल सुबारिया जो अब तक राजस्थान में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे, उनके नाम पर परियोजना है। जलापूर्ति राजस्थान प्लस हिंदुस्तान की राजस्थान की 70% है और हिंदुस्तान की 30% है। इसे उदयपुर की झीलों को पानी की आपूर्ति दी जाती है। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस परियोजना के द्वारा उदयपुर की झीलों को जलापूर्ति की जाती है, तो मानसी वाकल, ठीक है। मानसी वाकल किसका है? आज नहीं तो कल गांधी बनाती, ठीक है। तो साबरमती नदी, मानसी वाकल। अब दोस्तों मानसी वाकल का वाकल कहां से निकलती है दोस्तों? ये गोंडा की बारी से निकलती है, गोंडा की बारी इसमें चार ऑप्शन है, ठीक है। चारों सही है। ये गोंडा की बारी गोरा गांव से, वहां गोरिया गांव था, ज्वाइन कहता गोरिया था और पूरी मैंने कुछ नाम है वो गोरिया था, यहां पे गोरा गांव है, ठीक है। गोरा गांव गोंडा बारी से मानसी वाकल निकलती है, ये मिलती है और ये साबरमती नदी निकलती है। अब दोस्तों साबरमती कहां से निकलती है? पांच तरीकों में निकलती है। कितनी तरीकों में? पांच तरीकों में, बता ना। मतलब ये तुम्हारे किनारे अलग-अलग तरीकों में आती है, यहां से नाम नहीं होता है, साबरमती नहीं होता है, साबरमती कहते हैं, ठीक है। ये साबरमती कहलाती है, यहां पे सही नदी से मिलती है, ये वाकल और मानसी से मिलती है, ये साबरमती कहलाती है। कई बार ऑप्शन में देता है कि साबर और हथमती, हथमती तो मती का मतलब है साबरमती, साबर और हथमती, तो इसको साबर नाम दे दिया और यहां पे हथमती मिलती है, तो इसको मिलने से साबरमती कहते हैं, ऐसा भी दे देता है। ऑप्शन के हिसाब से आपको मार देना है, ठीक है। इसके बाद देखो अब आगे चलते हैं। अब सही सुरंग जो है, अब सही सुरंग जो है, मैंने जब ज्वाइन नदी बताई यूनिक नदी, तब भी बताया था कि सही सुरंग द्वारा ज्वाइन बांध को पानी की आपूर्ति की जाती है और ये राजस्थान की पहली जल सुरंग थी। इससे बड़े जैसे होंगे बताती राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, तो ये ज्वाइन बांध, राजस्थान का सबसे बड़ा, फिर कहते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा, तो वही राजस्थान का सबसे लंबा है, फिर जाफर सबसे ऊंचा है, ठीक है। अब यहां पे कुछ जाएगी, अब गांधी जी है, तो देखो गांधी में क्या है, एक राजस्थान की पश्चिम जमीन जो बनाई गई वो सुरंग मतलब जमीन के नीचे से पानी पहुंचा देगा, ज्वाइन बांध, हां ज्वाइन को गांधी की जमीन बनाई, ज्वाइन को काम दिया, ठीक है। जी को बनाई गई, ठीक है, ठीक है। तो भाई आ जाओ, तो राजस्थान की प्रथम जल सुरंग कौन सी थी? सही जल सुरंग थी। ये क्या है? सबसे लंबी सुरंग है, मानसी वाकल जल सुरंग है, 11.6 किलोमीटर सबसे लंबी है, मानसी वाकल सबसे लंबी है और ये प्रथम जल सुरंग राजस्थान की, तो सही जल सुरंग, ठीक है। सही जल ज्वाइन बांध में पानी दिया जाता है, ज्वाइन ऊपर ले जाओ, ज्वाइन बांध पानी डालेगा, ठीक है। तो उस बात अब देखिए दोस्तों, अब क्या है, अब क्या है, अब देखो भाई सब कुछ चल रहा है। अब ये साबरमती नदी जो है साबरकांठा के नीचे गुजरात में इसके नाम पे करना है। जब राजस्थान की बॉर्डर क्रॉस करके गुजरात में जाएगी तो गुजरात बॉर्डर पे साबरकांठा नाम बदला है और इसके नाम पे साबरमती नदी जाके साबरकांठा कर दिया, है ना। तो साबरकांठा जैसे यहाँ प्रवेश करती है। अब बात आती है, एक बात पढ़ी जाती है, देखो अब बात आती है कि गुरुजी और याद कराओ हमें, है ना। तो देखो गांधी जी कहते हैं ना कि गांधी जी ऐसी पिटाई करेगा, ऐसी पिटाई करेगा कि पाद पादड़ा 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 पाद प्लस रड़ा पाद पाद क्या कहते हैं, पाद मतलब पाद छोड़ना नहीं लेना है। तो छोटे भाई गांधी जी की सुई लगी उनको तो छूट जाएगा, छूट भाई तभी तो भागे थे वो और इतना तेजी से भागे थे, उनको समेटने का टाइम मिला।
मोबाइल की अंग्रेजों को हटाना ऊपर रखेंगे, भाग रहे हैं वो, है ना? हाथमती हाथी कह सकते हैं, हाथी उनके जो भी हाथी बोलते हैं, भाग रहे हैं, है ना? हमारे वालों को हाथ लगाना नहीं, तो तोड़ देते हैं, हाथमती नहीं कहना, ठीक है? उसके बाद वेटर नहीं, वेटर नहीं कहते, नाव से वेटर नहीं कहते, है ना? वेटर कहते हैं, तो वही वेटर है, है ना? वेटर है नाव है, ठीक है? तो अपने नाव के भाई तो भाई जाते हैं, बहुत किसी के अंग्रेज होता है उनके ऑफिसर से, तो नाव से भागे, ठीक है? और गुहा लगाई पड़ जाते हैं, इसलिए गुहा एक गुहा ये गुहा है जो हाथमती की साइड है, गुहा पे लगाई है, हमें तो ठीक है? इस प्रकार से अब देखो, लेकिन ये कर्मकांड हुआ क्यों? ये करना क्यों पड़ा? क्योंकि अंग्रेज आए थे दोस्तों, क्या मेहमान बनते और बन गए मालिक। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में दोस्तों जो समाज उसमें कहा जाता है मेहमान, भाई यजमान है, यजमान है, मेहमान है ना? बड़ी आवभगत की जाती है, यजमान कहते हैं ना? जैसे पंडित को यजमान कहते हैं, यजमान कहते हैं ना? पंडित वाला हमारा पंडित भाई ऐसे जादू बना रही हमारे को ठोक के बाबा बने बन रहे हैं, कैसे भाई लंका लगने वाली, ठीक है? तो यजमान याजम, तो दोस्तों देखो वो आए थे मेहमान बनके, यजमान बनके, और इसकी साइड में क्या बोलती है? वो आए थे याजम या यजमान बनके, याजम यजमान कर दूं या माजम, मजा आ रहा है लड़की लग रही है ना? माजम या याजम बनके आए थे, और भाई साहब क्या करेंगे? मेहमान बनके आए थे और वो करने लगे राज, मालिक बन गए, और इस कदर मालिक बन गए दोस्तों कि हमारा ही माल हमारे ही लोगों को बेचने के लिए हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ती, उनकी मोहर पर टप्पा लगाना पड़ता था। अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में माल भेजना था तो चुंगी का लगता था, जहाँ पे अंग्रेज अधिकारी खड़े होते थे और अपनी मोहर टप्पा लगाते थे, टैक्स वसूलते थे। इस कदर हम पे काबू कर लिया उन्होंने, अपनी मोहर लगाते थे, मोहर लगाना, मोहर नदी की सिंचाई पूछा जाता था, ऐसी कहानी लिखी होती, ठीक है? मोहर नदी है और भाई साहब मधुमती ठंडा बोलते हैं, अगले जाकर क्या भाई तुम व्यापार करना है, चाय चीन का व्यापार है, चाय का व्यापार करके जाए, व्यापार करके क्या कर दिया? हम तुम्हारे यहाँ संविधानिक विकास कर रहे हैं, भाई साहब हम तुम्हारी सहायता करेंगे, और सहायता करेंगे हमारी कैसे हमारी पढ़ाई होगी, अंग्रेज बहुत चला है, वो सेरी रखेंगे अपने खर्चे पे, और जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हमारी सहायता करेंगे, और जब आपको जरूरत पड़ेगी तब हम तुम्हारी सहायता करेंगे, मतलब पूरा खर्चा हमारी जरूरत पड़ता, सारी सेना उनकी बड़ी होती थी, तो हमारी देश में हमारी पढ़ाई कर रहे थे, हाँ ठीक है? देखो तो यजमान ने जाकर मिशन का बोलते मधुमती, लेकिन भाई साहब अंत में गांधी जी ने क्या कर दिया? पूरी की पूरी उनकी जो लंका थी सोने की, यहाँ पे जो उन्होंने बना दी थी अंग्रेज थी, उसको क्या कर दिया? स्वाहा। मैं भी स्वाहा के टाइम दादाजी हुई, हाँ दादाजी हुई, तो सब क्या कर दिया? स्वाहा। अंग्रेज गए यहाँ से हो गया स्वाहा, ठीक है? तो मैं स्वाहा नदी जो है मैं क्या कर दिया? स्वाहा स्वाहा बोलो भाई, मैं स्वाहा, गांधी जी स्वाहा कर दिया, तो गांधी जी की सुई एक तरफ, सारे कर्म एक तरफ, तो एक तरफ से राइट साइड से केवल गांधी जी की सुई आ रही है, तो सही नदी राइट साइड से साबरमती मिल रही है, और अंत में जब उन्होंने आए मीठी मीठी बातें करी मधुमती, उन्होंने अपनी मोहरें करा दी, लेकिन हमने अंत में क्या कर दिया? हमारे हाथ लगाया, हमारी सुई को हाथ लगाया, उनके हाथियों को दौड़ा मारा, उनकी सारी नाव पलटी खा के भाई साहब उनको दौड़ा लगे, और हमने कर दिया उनका स्वाहा। मजा आया? माजम नदी, ठीक है? माजम नदी थी इसकी सहायक नदी है, कुछ बचा क्या लगा? कुछ बचा क्या? कुछ बचा क्या नहीं बचा। तो आज नहीं तो कल अंग्रेजों को मानसी, कल वाकल मानसी, ये भी क्या है? इसकी सहायक नदी है। अब दोस्तों उदयपुर में इसी नदी के इर्द-गिर्द 3 बांध बने हुए हैं, जो मानसी वाटर परियोजना है ना, मानसी वाटर जल संरक्षण परियोजना है, उदयपुर के जिलों में चला करती, पूछा जाता है कि मानसी वाटर परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो उदयपुर से है। अब इससे बांध कौन-कौन से बनाए गए हैं ये दिया जाएगा, तो केवल और केवल एग्जाम वालों का ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये पीडीएफ जो है वहां से निकाला है मैंने, जहां से ऑफिशियल पीडीएफ परियोजना इतनी मेहनत करनी पड़ती है, करने की ना एनसीईआरटी का निकल करने बनेगा नहीं उन्हें करना है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों पूछा जाता है जब बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कहता हूं मैं 20% नहीं बनते, जो भी कभी क्या करते हैं वो किस तरह से बनते हैं, तो इससे 3 बांध बनेंगे, मानसी वाटर जल संरक्षण बांध बना के तो जिला पूछेंगे भाई बांध बनता होगा, फिर उसको छोड़ेंगे इसमें झील में, तो देखो झील को पानी देते मानसी वाटर से, तो 3 बांध बने हैं, कौन-कौन से बने दोस्तों? अलसीगढ़ है, आकोदरा है और मादरी है, आकोदरा है और अलसीगढ़ है। अलसीगढ़ इसको आलसीगढ़ कर दूं क्या? अलसीगढ़ को आ की मात्रा कर दूं क्या? तो आलसी हिंदुस्तानी आलसी हो रहे थे, तब गांधी जी ने दिलाया, नहीं दिलाया था हिंदुस्तानी जागो, है ना? और करो या करो दिया था, तब वो शव आंदोलन हो गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के आंदोलन था, शव आंदोलन, उसका कोई नेता नहीं था, गांधी जी ने शुरुआत करी, नारा जरूर दिया, अगले ही दिन गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया, तो कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था, इसलिए उस आंदोलन को शव आंदोलन कहा गया, कोई नेता नहीं होने के बाद वो अपने आप चल रहा था, गांधी जी को हाथ मार, ठीक है? गांधी जी को हाथ लगा दिया, नेता को हमारे नेता को हाथ लगा दी, जानते हैं राकेश टिकैत मोदी लगा, उसका बचा किसान आंदोलन बहुत बड़ा होगा, तो हाथ भी लगाना चाहिए बड़े जिस पे मतलब बात उसके पीछे पड़ा ना, जैसे कि भाई उससे हाथ लगाना चाहिए, तो हिंदुस्तान की दाल की उसको टिकट पॉलिसी करती मानसी वाटर पे है, आकोदरा आके जरा उसको ठीक से लगाना पड़ेगा, है ना? भाई डायरेक्ट लिंक आकोदरा पर मादरी कर दिया, मान मतलब वो तेरा मान दिया, अंग्रेजों को अपनी मान वाटर दे दिया, जहां चाहे दे दिया, तो मानसी वाटर परियोजना का हिस्सा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकट भविष्य के लिए पूछा जाएगा, उससे पे एग्जाम में मानेंगे, कारण ये है ना? तो अलसी करके आकोदरा और मादरी जो है ये यहां पर है, अब इसके बाद बताइए साबरमती नदी कहां से निकलती है? बादरा झाड़ू दे, कोट डाल दे, गोविंदा दे, सारी चीजें गोविंदा, तो बोलते सॉरी मानवता से बनाई दे, कोट बन दे, याद दिया, झाड़ू दे पाते और हरियाणा याद में करता है, और गोविंदा सब बात दिया भाई, 3 मिनट में अगर 3 लोग मेरे पढ़ने को बड़ी पाओगे, मेरा चाहिए भाई याद रखना जरूरी है, कैसे चीज को करना है। अब आपके पास पूछा था सही से योजना, तो सही एक मात्र नहीं, राइट से गांधी जी कोई गांधी जी की मानिए, बिल्कुल राइट एक मात्र नहीं, गांधी जी की एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, हो गया, ठीक है? तो ये बात थी मानसी वाटर, और सारी गुजरात में चल रही है, गुजरात में है, ठीक है? हां ये गुजरात में उदयपुर के बाद गुजरात में सारी नदियां मिलती है, ठीक है? तो ये बात थी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वेटर काम करते हैं, अब इसके बाद आगे चलते हैं और चलते हैं किस तरफ? और खंबात की खाड़ी, देखिए खंबात की खाड़ी, अब यहां पे दोस्तों बहुत कंफ्यूजन है, मैं बताता हूं आपको, जैसे ही पश्चिम की अरब सागर की तरफ लगी जाएगी, बच्चे कुछ भी ऑप्शन मारो, बंगाल की खाड़ी, कच्ची खाड़ी, खंबात की खाड़ी, तो कच्ची खाड़ी मार देते हैं, मतलब जो भी दिखाई देगा, कच्ची खाड़ी जो ऑप्शन है, खंबात की खाड़ी क्या करोगे? आगे बताऊंगा यार, गांधी जी खंबे की तरह अंग्रेज की खाड़ी करते हैं, अपना लक्ष्य आगे करते हैं, खंबात की खाड़ी करके साबरमती, कच्ची खाड़ी बांधी, कच्ची खाड़ी बांधी भूनी, ठीक है? माही माही किसने दी? तो खंबे खंबे की तरह था, सारे विकेट जाते थे, इसमें अकेला खंबे की तरह था, अब देखिए तो माही मेहनत की और गांधी दोनों खंबे की तरह थे, गांधी तो वर्ल्ड कप की तरह याद आ तो खंबात की खाड़ी, बाकी बद्री बनात है और लूनी है, वो दोनों कच्ची खाड़ी रहेगा यार, आ जाओ, ठीक है? इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखो सही में वाटर के मिलने पर ये साबरमती कराती है, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है? इसके बाद देखो आगे देखो, अब साबरमती की सहायक नदियां कौन-कौन सी है, तो सही में बताया आपको, गांधी जी की कोष्टक में दे दिया, ये सुई एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, ये राइट की सुई, ठीक है? वाकल है आज नहीं तो कल, मानसी हर नाव पलटी उनकी हथमती, हाथी के बैठ के वेटर नाव को ही कहते हैं, है ना? क्या याजम यजमान बोले तो यजमान बन के आए थे हमारे पंडितों के देश में, और मजा आ गया भाई साहब, हमने क्या कर दिया, वो मीठी मीठी बातें बोल के अपनी मोहर चला गए, लेकिन अंत में गांधी जी की सुनने का जो समाज था उसको क्या कर दिया, मैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ठीक है? इसके बाद मानसी वाकल और सोम तीनों की फुलवारी की नाल है, है ना? तो सोम नदी तो इधर जाती थी, है ना? सोम तो माई की साइड में थी, और माई जाती थी, जाती है माई तो खंबात की खाड़ी में है, और ये भी खंबात की खाड़ी में साबरमती, तो जो खंबात की खाड़ी जाती है दोनों में क्या है फुलवारी नाल को मैंने सुप्रिया को बनाएगा, सुप्रिया को बनाएगा, वो कच्चे नाल को बनाएगा, सही बात है। तो फुलवारी की नाल की तो खंबात बड़े जीते निवाड़ वाले की पूरी करते थे, सोम किसान के बारे सोम तो फुल मार दिया थे, वही साबरमती आश्रम की गांधी जी का, और गांधी ने साबरमती किनारे और अहमदाबाद में रिवर फ्रंट निकल के बेसिस नदी का रहते हुए इसकी लंबाई कौन याद करवाएगा, है ना? तो भाई साहब गांधी जी को चरखा पहनते हुए आपने देखा होगा, गांधी जी ने कपड़े छोड़ दिए थे, क्या पहनते थे? बस 4 मीटर की क्या 4x4 की एक लंगोट पहनते थे, क्या 4x4 की लंगोट पहनते थे, बस 416 4x4 की लंगोट पहनते थे, बस 416, और उस लंगोट पे जब चरखा घूमते थे तो 4-5 लोग 4-5 बैठे ही रहते थे, कुछ पंडित नेहरू भी थे, कुछ सरदार वल्लभ भाई पटेल भी था, कुछ लाला शास्त्री भी थे, हाँ? तो 4-5 लोगों के पास बैठे रहते थे, तो ये राजस्थान का हो गया, और ये 416 क्या हो गया? गांधी जी का लंबाई हो गया, गांधी जी का तुम्हें गांधी याद आएगा, ये तो पता नहीं साबरमती आश्रम गांधी की साबरमती आश्रम निकाला है ना, तो ठीक है? तो फिर से बताऊं लंबाई क्या है, गांधी जी ने कपड़े पहनना छोड़
सिर्फ 4/4 का क्या पहनते थे, एक धोती पहनते थे। 4/4 का 4 क्या गुना रुपया 16, हाँ सर 416। मुझे ये बोल गया तो फिर अरे तो भाई साहब 16वें लोगों को, आज के लोगों को गांधी नहीं दिलाया था। 16 तारीख 16 तारीख उसमें होना देगा तो 16 हिंदुस्तान के सोते हुए लोगों को 16, तो आज के लोगों को गांधी जी नहीं दिलाया था। और गांधी जी के पास क्या 4-5 लोग हमेशा ही बैठे रहते थे, बोले पाते कि 5 लड़ाइयां मेरे साथ बैठ गए तो घर तोड़ देती है। और गांधी जी के साथ 4-5 लोग बैठे, उसने हिंदुस्तान को जोड़ दिया। विभाजन नहीं चाहते गांधी जी, तो मजबूरी थी हो गया। बाकी की तरफ गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेहनत की, तो 4-5 लोग के पास हमेशा बैठे रहते थे। तो 416 टोटल लंबाई चार थी और 4-5 लोग के साथ बैठे थे 45 होता है। बुराई फालतू जैसे गांधी जी का 4 की बात है 45 का क्वेश्चन है, सबसे लंबाई याद है। ठीक है, तो सबसे पहले तब क्या है राजस्थान की ट्रिपल 2 है ना, 2 3 करेंगे तो नहीं का 3 ठीक है। उसके बाद माही 500 फीट 1 मीटर 500 फीट 7 आएंगे। हां 7 वाले लाइन तो 7 फीट कितने किसी मुझे तो वाली कोई नहीं 4 तो 16 तो ये हो गया 4 और 4 लोग क्या बैठे करते हैं। दोनों में आप क्या करेंगे टोटल माही क्या राजस्थान की कितना लोग तुम्हारा दाम देगा। ठीक है, पर मेरा नहीं बोलेगा हम बन जाएंगे राजस्थान में सबसे कम समय में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हो गए सबसे कम फीस में है ना। इसके बाद है ना हमारी 3 3 याद रखो लोगों ने अपनी याद